नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की सैर पर ले जा रही हूँ जो आपकी सोचने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। किताब का नाम है द 5 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग, जिसे लिखा है एडवर्ड बी बर्गर और माइकल स्टारबर्ड ने। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी थिंकिंग को और ज्यादा शार्प, डीप और पावरफुल बना सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसमें जो टेक्निक्स बताई गई हैं वो किसी स्कॉलर या साइंटिस्ट के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए यूजफुल हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, जॉब करते हो या फिर बिजनेस। लेखक ने इफेक्टिव थिंकिंग को 5 नेचुरल एलिमेंट से कंपेयर किया है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर और एक फाइनल एलिमेंट द क्विंटेसेंशियल एलिमेंट यानी कि चेंज। हर एलिमेंट सोचने के एक अलग तरीके का सिंबल है। आज की इस जर्नी में हम स्टेप बाय स्टेप इन एलिमेंट्स को समझेंगे, उनकी ताकत जानेंगे और देखेंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला एलिमेंट है अर्थ, डीप अंडरस्टैंडिंग यानी गहराई से समझना। किताब कहती है इफेक्टिव थिंकिंग की शुरुआत अर्थ यानी जमीन यानी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। किसी भी सब्जेक्ट या प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझने के लिए हमें उसकी बेसिक जड़ों तक जाना होता है। अक्सर हम लोग किसी भी चीज को सरफेस पर समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम पास करने के लिए चैप्टर रट लेना, लेकिन असली अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप उस कॉन्सेप्ट को उसके कोर से पकड़ते हैं। एडवर्ड और माइकल कहते हैं अगर आप किसी चीज को डीप समझ गए तो आप उसे नए तरीके से अप्लाई भी कर पाएंगे। मान लीजिए आप मैथ्स में फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला याद किया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो आप सवाल हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सोचा फ्रैक्शन का मतलब है किसी चीज को बराबर हिस्सों में बांटना, तो आप फ्रैक्शंस को जीवन के हर हिस्से में देख पाएंगे, जैसे पिज्जा को स्लाइसेस में बांटना या पैसे को लोगों में डिवाइड करना। यह गहरी समझ आपको फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। हमेशा खुद से पूछो, मैं वास्तव में क्या समझ रहा हूँ? किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर देखो। अगर आप किसी चीज को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जैसे आप 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो, तभी आपने सच में समझा है। अब है हमारा दूसरा एलिमेंट फायर, मेक मिस्टेक्स यानी गलतियां करना सीखो। अब आता है दूसरा एलिमेंट फायर यानी आग। यह सिंबल है मिस्टेक्स का। किताब कहती है अगर आप सोचते हैं कि गलती करने से बचना है तो आप ग्रोथ से भी बच रहे हैं। इफेक्टिव थिंकिंग का रूल है मिस्टेक्स आर नॉट फेल्योर्स, दे आर स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस। जब आप गलती करते हैं तो असल में आप सीख रहे होते हैं कि क्या काम नहीं करेगा, और ये नॉलेज उतना ही वैल्यूएबल है जितना सही आंसर ढूंढना। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए, हर बार फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने सीखा कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। आखिरकार वही मिस्टेक्स उन्हें सही सॉल्यूशन तक ले गई। गलती से डरने की बजाय उसे वेलकम करो। हर बार जब गलती हो तो खुद से पूछो, इससे मैंने क्या सीखा? कोशिश करो कि अगली गलती पहली वाली मिस्टेक से अलग हो, यानी हर स्टेप पर इम्प्रूवमेंट हो। यह आग आपकी सोच को जलाती है और आपको नया शेप देती है। अब है एलिमेंट 3 एयर, आस्क क्वेश्चंस यानी सवाल पूछो। तीसरा एलिमेंट है एयर यानी हवा। हवा हर जगह घूमती है, हर कोने में जाती है, और यही सिंबल है क्वेश्चंस का। किताब कहती है अगर आप सही सवाल पूछना सीख गए तो आप किसी भी प्रॉब्लम को नए नजरिए से देख सकते हैं। अक्सर लोग सिर्फ आंसर ढूंढते हैं, लेकिन इफेक्टिव थिंकर्स सवाल ढूंढते हैं, क्योंकि सही सवाल सही आंसर तक ले जाता है। मान लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है। नॉर्मल स्टूडेंट ये सोचता है कितना सिलेबस पढ़ना है, लेकिन
इफेक्टिव थिंकर पूछता है, अगर मेरे पास सिर्फ एक दिन हो तो मैं कैसे तैयारी करूं? ये सवाल ऑटोमेटिकली आपको प्रायोरिटीज और शॉर्टकट्स दिखा देगा। हमेशा खुद से बेसिक सवाल पूछो। व्हाई, व्हाट इफ, हाउ। किसी भी चीज पर डाउट करना गलत नहीं है। डाउट ही नई डिस्कवरीज की शुरुआत है। हर बार जब आप आंसर पाते हो, उससे जुड़ा नया सवाल सोचो। हवा की तरह आपकी सोच भी फैलती जाएगी। अब है हमारा एलिमेंट 4, वाटर, फ्लो ऑफ आइडियाज यानी विचारों का बहाव। अब चौथा एलिमेंट है वाटर यानी पानी। पानी हमेशा बहता है, शेप बदलता है और हर जगह अपना रास्ता बना लेता है। लेखक कहते हैं, इफेक्टिव थिंकिंग का मतलब है आइडियाज को फ्लो में लाना। कभी भी एक आइडिया पर अटक मत जाओ। सोचो कि और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पहला आइडिया है एक छोटी दुकान खोलना। लेकिन अगर आप पानी की तरह सोचेंगे तो आप इस आइडिया को फ्लो में रखेंगे। दुकान ऑफलाइन क्यों, ऑनलाइन क्यों नहीं? सिर्फ प्रोडक्ट क्यों, सर्विस क्यों नहीं? छोटा शुरू करें या पार्टनरशिप? इस तरह एक आइडिया से कई नए ऑप्शंस निकलते हैं। हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन मत सोचो। कम से कम 5-6 ऑप्शंस लिखो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। बिना रोक टोक हर आइडिया लिखो, चाहे वो कितना भी अजीब लगे। आइडियाज को आपस में मिलाकर नए सॉल्यूशंस बनाओ। जैसे पानी रॉक्स को काटकर रास्ता बना लेता है, वैसे ही आइडियाज का बहाव आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल देगा। अब है एलिमेंट 5, द क्विंटेसेंशियल एलिमेंट। और अब आता है पांचवा और आखिरी एलिमेंट, द क्विंटेसेंशियल एलिमेंट यानी चेंज। लेखक कहते हैं, इफेक्टिव थिंकिंग का अल्टीमेट सीक्रेट है खुद को बदलते रहना। अगर आप हमेशा वही सोचते रहेंगे जो पहले सोचते थे, तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो पहले मिलते थे। चेंज का मतलब है अपनी पुरानी आदतों, पुरानी बिलीफ्स को चैलेंज करना और नए तरीके अपनाना। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में वीक हैं, तो यह बिलीफ आपकी सोच को ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर आप इसे चेंज करते हैं, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकता हूं, तो आपका पूरा एटीट्यूड बदल जाएगा। अपनी सोच पर सवाल उठाओ, क्या इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। रेगुलर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। हर हफ्ते खुद से पूछो कि आपने क्या नया सीखा। दोस्तों, अगर आपको अब तक ये कॉन्सेप्ट्स यूजफुल लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सोच बदलने से सिर्फ आपका ही नहीं, पूरी सोसाइटी का फायदा है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि बाकी एलिमेंट्स और उनकी गहराई भी आप मिस ना करें। तो यह है इफेक्टिव थिंकिंग के 5 एलिमेंट्स की झलक। लेकिन असली मजा तब है जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्टोरीज और स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस के साथ समझें। अब हम हर एलिमेंट को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ। अर्थ यानी डीप अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, किताब कहती है कि डीप अंडरस्टैंडिंग सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं है, यह हर जगह काम आती है, जैसे रिलेशनशिप्स, जॉब, प्रॉब्लम सॉल्विंग या इवन कुकिंग। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, रेसिपी में लिखा है सॉल्ट टू टेस्ट। अगर आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो खाना ठीक बनेगा, लेकिन अगर आपने समझा कि सॉल्ट बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप फ्यूचर में किसी भी डिश में बिना रेसिपी पढ़े सही स्वाद ला पाएंगे। किसी भी टॉपिक को चुनिए, जैसे क्रिकेट। अब खुद से पूछिए, मैं सच में क्रिकेट के बारे में कितना जानता हूँ? सिर्फ रूल्स मत गिनाइए, सोचिए क्रिकेट क्यों इतना पॉपुलर है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब उस टॉपिक को 5 साल के बच्चे को सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं,
इसका मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी डीप नहीं है। यही है अर्थ यानी फाउंडेशन को मजबूत करना। अब है फायर, मिस्टेक्स को गोल्ड में बदलना। अब सोचिए, अगर आप किसी काम में फेल हो गए तो आप नॉर्मली क्या करते हैं? या तो आप दुखी हो जाते हैं या फिर उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन इफेक्टिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि मिस्टेक्स असल में हिडन टीचर्स हैं। मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं और बीच में शब्द भूल जाते हैं। ऑडियंस हंस देती है। नॉर्मल इंसान शर्मिंदा होकर सोचता है, मैं फिर कभी स्टेज पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इफेक्टिव थिंकर पूछेगा, मुझसे गलती कहाँ हुई? शायद मैंने प्रैक्टिस कम की थी। शायद मैं नोट्स पर ओवर डिपेंड हो गया था। अगली बार वही इंसान और बेहतर तरीके से तैयार होगा। हर दिन के अंत में एक डायरी में लिखिए, आज मैंने कौन सी गलती की और उससे क्या सीखा। सिर्फ गलती लिस्ट मत कीजिए, उसका लेसन भी लिखिए। धीरे धीरे आपकी मिस्टेक्स इंप्रूवमेंट का ट्रैक बन जाएंगी। याद रखिए, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। एयर, सवालों की ताकत। अब बात करते हैं सवालों की। लेखक कहते हैं, सवाल पूछना एक आर्ट है। अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्वालिटी आंसर्स मिलेंगे। मान लीजिए आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं। नॉर्मल सवाल होगा, मुझे वेट कैसे कम करना है। लेकिन इफेक्टिव सवाल होगा, मैं अपने लाइफस्टाइल में कौन से छोटे बदलाव करूं जिससे मेरी हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर हो। पहला सवाल आपको सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन देगा, लेकिन दूसरा सवाल आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन देगा। किसी भी प्रॉब्लम को लिखिए, उसके नीचे कम से कम 10 सवाल बनाइए। व्हाई, व्हाट इफ, हाउ, व्हेन से शुरू करके। अब देखिए कितने नए पर्सपेक्टिव्स खुलते हैं। सवाल ही हवा की तरह है, जितना फैलेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। वाटर, आइडियाज को फ्लो में लाना। अब दोस्तों, सबसे मजेदार एलिमेंट है पानी। सोचिए, पानी हमेशा रास्ता निकाल ही लेता है, चाहे पत्थर हो या दीवार। वैसे ही आपकी सोच को भी हमेशा फ्लो में रहना चाहिए। स्टीव जॉब्स ने सोचा, कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस में क्यों, इसे घर घर क्यों नहीं ले जाया जाए। यही फ्लो ऑफ आइडिया था जिसने एप्पल को जन्म दिया। अगर उन्होंने सिर्फ ऑफिस कंप्यूटर तक सोचा होता तो दुनिया बदलती ही नहीं। हर दिन 10 रैंडम आइडियाज लिखिए। टॉपिक कोई भी हो, नया बिजनेस, पढ़ाई का तरीका, टाइम बचाने के ट्रिक्स। क्वालिटी की चिंता मत कीजिए, बस फ्लो मत रोकिए। महीने के अंत में अपने सारे आइडियाज पढ़िए। आप देखेंगे कि उनमें से कुछ बेहद पावरफुल निकल आएंगे। आइडियाज का बहाव ही फ्यूचर क्रिएट करता है। चेंज, खुद को लगातार नया बनाते रहना। अब आखिरी एलिमेंट, चेंज। लेखक कहते हैं, अगर आप वही बने रहेंगे जो आज हैं, तो आप वही रहेंगे जो कल थे। चेंज का मतलब है अपने थिंकिंग पैटर्न्स को अपग्रेड करते रहना। नेटफ्लिक्स का बिजनेस पहले डीवीडीज पोस्ट करने का था, लेकिन उन्होंने चेंज किया और स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू की। अगर वो अपनी ओल्ड आइडेंटिटी में स्टक रहते तो शायद आज नेटफ्लिक्स खत्म हो चुका होता। हर महीने एक छोटी हैबिट चेंज करो, जैसे मोबाइल का यूज 30 मिनट कम करना या हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करना। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव आपको नए इंसान में बदल देंगे। चेंज ही जिंदगी को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको अब तक की बातें इंसाइटफुल लग रही हैं, तो इस वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए, आपको सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट यूजफुल लगा। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करेंगे और बाकी लोगों के लिए भी एक नया पर्सपेक्टिव देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम इन एलिमेंट्स को और भी प्रैक्टिकल एंगल से देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अर्थ यानी गहराई से समझने की। पढ़ाई में अक्सर स्टूडेंट एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी चैप्टर्स रट लेते हैं। रिजल्ट, एग्जाम के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को उसके कोर प्रिंसिपल से समझेंगे तो वो हमेशा याद रहेगा। जैसे
फिजिक्स में ग्रेविटी याद करने से अच्छा है कि आप इमेजिन करो, अगर न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा तो उसने सिर्फ फैक्ट नोट नहीं किया बल्कि सवाल पूछा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं। यही डीप अंडरस्टैंडिंग थी। तो नोट्स बनाते समय सिर्फ डेफिनेशन मत लिखिए, उसका मीनिंग भी लिखिए। एग्जाम्पल खुद क्रिएट कीजिए। अब करियर में मान लीजिए आप मार्केटिंग में काम करते हैं। सरफेस अंडरस्टैंडिंग ये होगी एड्स बनाओ और प्रोडक्ट्स बेचो, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग ये होगी कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है, लोग क्यों खरीदते हैं। अगर आप साइकोलॉजी समझते हैं तो आप हर प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बेच सकते हैं। अपनी फील्ड की बेसिक जड़ें समझिए। सिर्फ क्या करना है मत सीखिए, बल्कि क्यों करना है भी जानिए। अब हम जानते हैं अर्थ एलिमेंट का यूज पर्सनल लाइफ में। कभी कभी फाइट्स रिलेशनशिप्स को खराब कर देती हैं। सरफेस पर आप सोचते हैं वो गलत है, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग ये है उसने ऐसा क्यों कहा, उसकी स्थिति क्या थी। यही समझ रिश्तों को बचाती है। अब हम आते हैं दूसरे एलिमेंट यानी फायर पर, मिस्टेक्स को ग्रोथ में बदलना। अब बात करते हैं फायर यानी मिस्टेक्स की। पढ़ाई में एग्जाम देते समय अगर आप गलती करते हैं तो उसका फायदा उठाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स का सवाल गलत हुआ, उसको फिर से सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ एरर हुआ। अगली बार वही गलती रिपीट नहीं होगी। हर एग्जाम के बाद सिर्फ मार्क्स मत देखिए, एरर एनालिसिस शीट बनाइए, उसमें लिखिए कौन सी गलती क्यों हुई। करियर में प्रेजेंटेशन में अगर गलती हुई तो उसे फेल्योर मत मानिए। अगर क्लाइंट ने आपका आइडिया रिजेक्ट कर दिया तो पूछिए क्यों रिजेक्ट किया गया, मैं और क्या कर सकता हूँ। यही फीडबैक आपको अगले लेवल तक ले जाएगा। हर मिस्टेक को फीडबैक समझिए और फीडबैक को फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट का मैप। पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप में अक्सर गलती होती है, जैसे किसी बात पर गुस्सा कर देना। नॉर्मल सोच होगी अब सब खत्म। इफेक्टिव सोच, मैंने गुस्सा क्यों किया, अगली बार मैं कैसे कामली रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। मिस्टेक्स ही मैच्योरिटी लाती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट एयर, सवालों की ताकत लाइफ में। अब आता है एयर यानी सवाल पूछना। पढ़ाई में अगर आप सिर्फ सिलेबस तक सवाल पूछेंगे तो लर्निंग लिमिटेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी में पूछा प्लांट सनलाइट क्यों लेते हैं, इफेक्टिव सवाल होगा। अगर प्लांट सनलाइट ना लें तो क्या होगा, और अगर ह्यूमंस में फोटोसिंथेसिस होता तो क्या होता। यही इमेजिनेशन सब्जेक्ट को मजेदार बनाती है। करियर में मीटिंग में सिर्फ टारगेट कैसे अचीव होगा मत पूछिए अगर हमें डबल टारगेट अचीव करना हो तो हम क्या डिफरेंटली करेंगे। यही सवाल नई स्ट्रेटजीज पैदा करेंगे। पर्सनल लाइफ में कभी पार्टनर से पूछिए तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है। ये सवाल आपके रिश्ते की डेप्थ बढ़ाएगा। हर दिन कम से कम 3 नए सवाल लिखिए, देखिए आपकी सोच कितनी जल्दी फैलने लगेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट वाटर यानी कि फ्लो ऑफ आइडियाज। पढ़ाई में ऐसे लिखते समय एक ही आइडिया पर मत अटको। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक है पॉल्यूशन, नॉर्मल आंसर होगा पॉल्यूशन के कॉजेज और सॉल्यूशन, लेकिन इफेक्टिव थिंकर का आंसर होगा कॉजेज, सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। आइडियाज का फ्लो आंसर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। अब है करियर में, जॉब में प्रॉब्लम आई, सेल्स कम हो रही है। नॉर्मल सोच, एड बढ़ाओ, लेकिन फ्लो ऑफ आइडियाज, प्रोडक्ट इंप्रूव करो, कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करो, प्राइसिंग एडजस्ट करो, कोलैबोरेशन करो। जितने ज्यादा आइडियाज उतना बेहतर सॉल्यूशन। पर्सनल लाइफ में डिनर प्लान करते समय सिर्फ रेस्टोरेंट तक मत सोचिए पिकनिक क्यों नहीं, होम कुक्ड मील क्यों नहीं, मिडनाइट वॉक विद आइसक्रीम क्यों नहीं। यही फ्लो रिश्तों को एक्साइटिंग बनाता है। हर वीक एक प्रॉब्लम चुनिए और कम से कम 20 सॉल्यूशन लिखिए। क्वालिटी की चिंता मत कीजिए, बस क्वांटिटी बढ़ाइए। चेंज न्यू यू एवरी डे। अब हम जानते हैं पढ़ाई में अगर आपको लगता है मैं मैथ्स में वीक हूं
तो यही बिलीफ आपको रोक देगा। चेंज कीजिए, मैं प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकता हूँ। माइंडसेट चेंज लर्निंग का सबसे बड़ा टूल है। अब है करियर में, अगर आप हमेशा पुराने तरीके से काम करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग सिर्फ न्यूज़पेपर एड्स करते थे, लेकिन जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी वही आगे निकल गए। हर साल एक नई स्किल सीखिए। अब है पर्सनल लाइफ में, अगर आप सोचते हैं मेरे दोस्त ऐसे ही रहेंगे तो रिश्ते ठहर जाते हैं। चेंज कीजिए, लोग बदलते हैं और मुझे भी एडप्ट होना है। यही सोच रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके लाइफ में काम आ सकती हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने किसी दोस्त के साथ, क्योंकि जब सोच बदलती है तो पूरा एनवायरनमेंट बदलता है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है उसे सच में समझना। किताब कहती है, अगर आपने प्रॉब्लम को सही डिफाइन नहीं किया तो सॉल्यूशन कभी सही नहीं मिलेगा। अर्थ एलिमेंट हमें यही समझाता है। मान लीजिए एक स्कूल में स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल हो रहे हैं। नॉर्मल सोच होगी स्टूडेंट्स मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा शायद टीचिंग मेथड सही नहीं है, शायद स्टूडेंट्स को बेसिक ही क्लियर नहीं है, या शायद सिलेबस अननेसेसरीली टफ है। जब रूट कॉज समझेंगे तब सही सॉल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। हर हिस्से से पूछिए, क्या मैं इसे सही तरह से समझा रहा हूँ? अक्सर लोग डिसीजन लेने से डरते हैं क्योंकि गलती हो सकती है, लेकिन इफेक्टिव थिंकर्स कहते हैं गलती करना ही डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा स्कूल है। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। नॉर्मल सोच होगी अगर फेल हो गया तो, लेकिन इफेक्टिव सोच होगी अगर फेल हुआ तो मुझे पता चलेगा कि मार्केट में क्या काम नहीं करता। यही नॉलेज अगली बार आपका गाइड बनेगी। स्मॉल डिसीजंस जल्दी लीजिए। अगर गलती हो तो उसे तुरंत एनालाइज करके आगे बढ़िए। डर से डिसीजन डिले करना असली गलती है। एयर क्रिएटिविटी में क्वेश्चंस की ताकत। क्रिएटिविटी का मतलब है नए आइडियाज जनरेट करना, और नए आइडियाज तब आते हैं जब आप नए सवाल पूछते हैं। मान लीजिए आप एक नया ऐप बनाना चाहते हैं। नॉर्मल सवाल, लोगों को कौन सा ऐप पसंद आएगा? इफेक्टिव सवाल होगा, लोगों की कौन सी डेली प्रॉब्लम है? अगर एग्जिस्टिंग ऐप्स गायब हो जाएं तो कौन सा गैप रह जाएगा? लोग ऐप क्यों अनइंस्टॉल करते हैं? इन सवालों से ऐसे यूनिक आइडियाज निकलेंगे जो मार्केट में स्टैंड आउट करेंगे। हर क्रिएटिव प्रोजेक्ट में खुद से कम 20 सवाल पूछिए। उन सवालों को आंसर से ज्यादा सीरियसली लीजिए। वाटर आइडियाज का फ्लो इन इनोवेशन। आइडियाज तभी पावरफुल होते हैं जब उन्हें फ्लो में रखा जाए। एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक जंप करना। मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव करना चाहते हैं। पहला आइडिया होगा बसों की संख्या बढ़ाना, लेकिन फ्लो में सोचिए, इलेक्ट्रिक बसेस क्यों नहीं? कारपूल सिस्टम क्यों नहीं? ऐप बेस्ड बुकिंग क्यों नहीं? सेल्फ ड्राइविंग कार फ्यूचर में कैसे मदद करेंगी? इस तरह एक छोटा सा आइडिया पूरा इकोसिस्टम चेंज कर सकता है। हर प्रॉब्लम पर कम से कम 10 अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोचिए। फ्लो को रोकिए मत, चाहे आइडिया कितना भी अनरियलिस्टिक लगे। अब है चेंज, प्रॉब्लम सॉल्विंग में न्यू पर्सपेक्टिव्स। इफेक्टिव थिंकिंग का आखिरी एलिमेंट है चेंज। मतलब अगर एग्जिस्टिंग तरीका काम नहीं कर रहा तो नया तरीका अपनाइए। फॉर एग्जाम्पल, IBM पहले सिर्फ हार्डवेयर बनाती थी। मार्केट बदलने पर उन्होंने खुद को चेंज किया और आज वो IT सर्विस और कंसल्टिंग में ग्लोबल लीडर हैं। अगर वो चेंज ना करते तो खत्म हो जाते। हर बार जब स्टक हो तो खुद से पूछिए, अगर मुझे कंप्लीटली नया तरीका अपनाना पड़े तो मैं क्या करूंगा? पुराने बिलीफ्स को पकड़कर मत बैठिए। अब हम एक रियल लाइफ एप्लीकेशन केस स्टडी देखते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है। अब 5 एलिमेंट्स अप्लाई कीजिए। पहला है अर्थ यानी डीप अंडरस्टैंडिंग। समझो कि प्रॉब्लम सिर्फ ग्रामर नहीं है, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस और वोकैबुलरी भी इशू है। अब दूसरा है फायर यानी मिस्टेक्स। मिस्टेक से डरो मत,
गलत बोलो लेकिन सीखो। हर बार नोट करो कि कहाँ गलती हुई। थर्ड है एयर यानी कि क्वेश्चंस। पूछो, इंग्लिश इंप्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? मैं डेली कितना टाइम प्रैक्टिस कर सकता हूँ? फोर्थ है वाटर यानी कि आइडियाज का फ्लो। आइडियाज सोचो, इंग्लिश मूवीज देखना, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करना, मिरर के सामने बोलना और एप्स यूज करना। फिफ्थ है चेंज। ओल्ड बिलीफ छोड़ो कि इंग्लिश टफ है, नया बिलीफ अडॉप्ट करो, प्रैक्टिस से मैं फ्लुएंट हो सकता हूँ। रिजल्ट, आपकी सोच ही आपकी कमजोरी को स्ट्रेंथ बना देगी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये टेक्निक्स आपके रियल लाइफ में काम आ सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती है, मौसम, इंसान, सोच, हालात, दुनिया। और अगर हम इस बदलाव को डर की बजाय अपनाना सीख जाएं, तो यही बदलाव हमें और मजबूत और बेहतर इंसान बना सकता है। एडवर्ड बर्गर और माइकल स्टारबर्ड कहते हैं कि इफेक्टिव थिंकर्स बदलाव को अवसर मानते हैं, खतरा नहीं। बदलाव को स्वीकार करो। हम अक्सर नए हालात देखकर घबरा जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया सिस्टम आ गया, नौकरी बदल गई। हम सोचते हैं, अरे अब क्या होगा? लेकिन इफेक्टिव थिंकर्स कहते हैं, चेंज इज नॉट एन ऑब्स्टेकल, इट्स अ डोरवे। यानी बदलाव कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक नया दरवाजा है जो आपको और बड़े मौके दिखाता है। गलतियों से नया रास्ता बनाओ। किताब का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्टेक्स आर नॉट फेल्योर्स, दे आर पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी। जब आप किसी समस्या को हल करते हुए गलती करते हैं, तो वो गलती दरअसल आपको नए सॉल्यूशंस की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता पाई, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, अब मुझे पता है कि ये तरीका काम नहीं करता। मतलब गलतियां ही असली टीचर है, अगर हम उनसे सीखना जान लें। अपनी सोच का नया वर्जन बनाओ। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी सोच को भी अपडेट करते रहना चाहिए, जैसे हम अपने मोबाइल ऐप्स को अपडेट करते हैं। पुरानी बिलीफ्स या आउटडेटेड तरीके हमें सीमित कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें बदलते हैं, हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर दोगुनी हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्रोथ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है खुद को अंदर से बदलना। किताब कहती है कि अगर आप हमेशा वही सोचते रहेंगे जो पहले सोचते थे, तो हमेशा वही मिलेगा जो पहले मिलता था। लेकिन जैसे ही आप अलग तरीके से सोचते हैं, नए सवाल पूछते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और यही असली ग्रोथ है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और बार बार एग्जाम में एवरेज मार्क्स ला रहे हो। अब आप सोच सकते हो, मैं बस एवरेज ही रहूंगा। लेकिन अगर आप बदलाव को अपनाते हो, स्टडी करने का नया तरीका अपनाते हो, क्वेश्चंस को अलग एंगल से देखते हो, मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो, तो आपका रिजल्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किताब का साफ मैसेज है, स्मॉल चेंजेस इन थिंकिंग कैन लीड टू बिग ट्रांसफॉर्मेशंस इन लाइफ। द 5 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग हमें 5 सबसे बड़े टूल्स देती है। पहला है डीप अंडरस्टैंडिंग यानी गहराई से सोचो। दूसरा है मेकिंग मिस्टेक्स प्रोडक्टिव, गलतियों से सीखो। तीसरा है आस्क क्वेश्चंस यानी सवाल पूछो। चौथा है फॉलो द फ्लो ऑफ आइडियाज। पांचवा है एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को अपनाओ। इन 5 प्रिंसिपल्स को अगर आप डेली लाइफ में धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो आप ना सिर्फ ज्यादा क्रिएटिव और इंटेलिजेंट इंसान बनेंगे, बल्कि हर मुश्किल सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एडवर्ड बी बर्गर और माइकल स्टारबर्ड की किताब द 5 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग की पूरी जर्नी। अगर आपको ये सीख वैल्यूएबल लगी, तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करें। याद रखिए, इफेक्टिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक हैबिट है, और हैबिट बनाने में बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और किताबों की गहरी और प्रैक्टिकल समरीज आपको मिलती रहें, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग नॉलेज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
धन्यवाद।